अब तो तू शादीशुदा हो गया, अब तू शायद ही डरे पापा से। मैं तो डर बहुत है पापा से। डरूं मैं? पापा शादी का ऑर्डर आएंगे क्या? इस वाली कौन सी है? चलो छोड़ा भी। तीनों छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम के आगे पीछे मंडरा रहे हैं। मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, बट फिर अब मैंने खत्म कर दिया पापा इसलिए मैं दूसरी आइसक्रीम कर रहा हूँ। देखो ना, दो आइसक्रीम लेके लगा। भाई पैसे कमाने का जरिया हो तो ब्लॉगरों जैसा, मतलब देखो ये शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं और एक तरीके से इनकी वीडियो भी बन रही है और व्यूज भी आएंगे, साथ में पैसे भी आएंगे और इनका मनोरंजन भी हो रहा है। मतलब ब्लॉगरों का ऐसा है, अपना कुछ भी करते रहो, बताते रहो वीडियो में कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम नहाने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर में लड़ाई हो गई, नई बहू आ रही है, नई बहू हमारे घर का सामान चुरा रही है। मतलब इस टाइप की वीडियो बनाओ और थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दो, कुछ भी कि जैसे बहू ने हमारे घर पहले दिन ही चोरी कर ली, इस टाइप का। तो जो लोग ऑडियंस होती है ना, वो बाउक होती है, उन्हें पता तो होता नहीं कि बहू क्यों सामान चुराएगी उस घर में। लोग देखने लगते हैं कि क्या सामान चुरा लिया। सामान वामान नहीं चुराई होती है बहू सीधे बेटे का दिल चुराई होती है। ओहो, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद तुम दोनों और जवान हो गए। कितने साल का लग रहा है मम्मी? नोनू ऐसे लग रहा है 20 साल का है। कहा था ना, शादी के पहले दिन का ब्लॉग, शादी के दूसरे दिन का ब्लॉग, शादी के तीसरे दिन का ब्लॉग, शादी के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने दिन, साल भर, 10 साल, 15 साल, बुजुर्ग, बच्चा हो गया, बच्चे की सास हो गई, मतलब पूरी वीडियो आएंगी, मतलब पूरी 7 पूतान की वीडियो आएंगी, ब्लॉगिंग। भाई ब्लॉगरों का काम क्या होता है? घर में कुछ भी आए, एक मक्खी भी आ रही है तो उसकी मतलब वीडियो बना के दिखाओगे, देखो एक मक्खी आई हमारे घर में, न्यू मेहमान। बात तो सही है। प्रियट भाई कपल्स को रोस्ट करते थे वैलेंटाइन डे पे, कि कपल्स ऐसे प्यार मोहब्बत करते थे जाके पार्क में, तो उनकी वीडियो ले करके ज्वाइन करके उनको रोस्ट करा करते थे। पर प्रियट भाई भी एक कपल थे, तो भाई कपल्स का घर चलाने के लिए उनको कपल्स को रोस्ट करना पड़ता था। भाई वो खुद भी तो कपल थे, अब उनको समुद्र के नीचे जाकर प्यार करना होता था चुपके से, ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि मेरे पास भी एक कपल्स है, मतलब मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है एक। तो उन सब अब भाई इनको भी तो कुछ, इनके लिए भी तो कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए ना। अब उन कपल्स की तरह थोड़ी, जिनको ये रोस्ट कर रहे हैं उनकी तरह ये जाके पार्क में बैठे, ये समुद्र के नीचे जाके प्यार करा करते थे, जिस कारण किसी को पता नहीं चला कि इनकी भी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में इन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर रखा था। अब फिर बाद में बताया कि मेरा तो पिछले जन्म का प्यार है, मैं इस जन्म में बेशक बता रहा हूँ हमारा पिछले जन्म का प्यार है, हमने प्राइवेसी बना रखी थी, हम समुद्र के नीचे जाके प्यार करते थे, जिस कारण किसी को पता नहीं चला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरा लम्मे चल देने सा लम्मी उम्र होवे एहो मंगदी दुआ हो। गल्लां दिल दिया कर सजड़ा, गल्लां कर बस प्यार दिया, मैनू मिलदा सुकून तेरे नाल, गल्लां छड्ड संसार दिया ओ, गल्लां छड्ड संसार दिया, मैं छड्डता जहानियां। शादी की ब्लॉग वीडियो अलग आई है, शादी की रील्स अलग आई है, शादी का एल्बम अलग ही आएगा और शादी का अलग रसोड़ा आएगा। मतलब शादी का अलग रसोड़ा नहीं, मतलब ये क्या नाम है, रुचिका दीदी शादी का पहला दिन, मतलब शादी का पहला दिन मतलब जाती है ना औरतें शादी करके, औरतें नहीं, औरतें थोड़ी शादी करके जाती हैं, औरतें तो मतलब लड़कियां, हम जैसी लड़कियां, मतलब अच्छी हो, मतलब दूसरी लड़कियां जो थोड़ी बड़ी हो गई रहती हैं वो शादी करके जाती हैं ना, तो पहले दिन खाना नहीं बनाती हैं कि आज रुचिका ने पहले दिन खाने में नींबू पानी बनाया। मतलब इस टाइप का भी ब्लॉग आएगा इनका एक, मतलब भाई इनका शादी का अलग वीडियो आ रहा है, एल्बम अलग आएगी, उसका ब्लॉग अलग ही आएगा और रील्स तो अलग ही बने पड़ी पूरे खानदान के। पापा रील नहीं बनाते भाई, पापा का अकाउंट नहीं है इनके। मतलब फुकरा इंसान का अलग, रुचिका का अलग, उनकी बहन का अलग, बहन के पति का अलग, मतलब इन सब का अलग ही अलग ब्लॉग आया जा रहा है। मतलब एक शादी और इतने सारे कंटेंट बन गए इनके, और एक बहू भी आ गई है कंटेंट रूपी। मतलब इनका अलग ही पैसे कमाने के बहुत सारे इनके पास साधन है भाई। एक का चैनल अगर बाई चांस बंद भी हुआ ना तो दूसरा खड़ा है, चैनल की बात कर रही हूँ मैं। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले। यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, तो उसकी क्लीविश दिख रही थी, तो उसकी क्लीविश दिख रही थी। लेकिन एक सेकंड, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
अरमान भाई केवल बिग बॉस में अपनी बीवी को दुनिया की बुरी नजरों से बचा रहे थे, बाकी बीवी इनकी खुद इंस्टाग्राम पे ऐसे मतलब भाई अलग ही लेवल के कपड़े पहनकर चिपके से अलग ही अपना कूल्हे दिखा करके व्यूज के लिए भाई पता नहीं खुद अपनी बीवी को मतलब कैसी वीडियो बनाने के लिए मतलब वो कर रहे हैं। मतलब अब नहीं दिख रहा है इनको कि दुनिया क्या कह रही होगी मेरी बीवी के बारे में, मेरी बीवी कैसी वीडियो बना रही है। दोनों बीवियां अलग ही झूलम झाल मचाए रखती हैं। मतलब ये कंटेंट के लिए ना भाई कुछ भी कर सकती है। एक बीवी अबला नारी का नाटक कर सकती है और दूसरी बीवी तो देख ही रहे हो जिम में कैसे कपड़े पहनकर कैसे अपनी वो दिखाई जा रही है। मतलब बिग बॉस में सिर्फ केवल संस्कारी बन रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मेरे बारे में कैसे बोल सकता है विशाल, में बहुत ही ज्यादा आदर संस्कारी हूँ ये वो। अब देखो भाई कैसे इंस्टाग्राम पे कैसे कपड़े पहन करके एकदम कूल्हे दिखाए जा रही है। भाई अब कोई कहेगा कि तुम कैसी हो, एक लड़की होकर लड़की के बारे में देख रहा है, तो इस लड़की को भी तो देखो ना, वहाँ पे बेचारी को अपनी थप्पड़ पड़वा दिया था अपने पति से सांड से, और यहाँ पे खुद अपनी मतलब कैसे कर जा रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? घर में एक बेटी है ना, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि काश 2-3 बेटी और हो। कर लेंगे, कौन सी हमारी उम्र निकली जा रही है, शर्माओ मत, करते चलो ट्राई आ जाओ। इनके बच्चे का कंटेंट नहीं खत्म हो जा रहा है। मतलब 4 बच्चे कर लिए तब भी हर तीसरे ब्लॉग में कृतिका प्रेग्नेंट हो गई तो पायल प्रेग्नेंट हो गई, तो पायल के साथ उसकी नौकरानी प्रेग्नेंट होगी। मतलब हर ब्लॉग में ये प्रेग्नेंट हुए जा रही हैं। सरकार यहाँ जनसंख्या कंट्रोल करने पे लगी हुई है और ये लोग भाई बच्चे पे बच्चे की प्लानिंग किए जा रहे हैं। मतलब बताओ, मतलब इनका कुछ काम नहीं रह गया है। ब्लॉगिंग नहीं चलती है तो दूसरा कोई कंटेंट बना लेते हैं। कभी कोई बच्चा ले आएंगे, कभी कृतिका प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो कभी घर का झाड़ू प्रेग्नेंट हो जाएगा। मतलब कुछ भी बच जाएगा। अच्छा ये तो मुझे पता था पहले से। क्या वही जो तूने सुना, मैं तो कुछ सुना ही नहीं है। वही जो तूने देखा और समझा। आर यू प्रेग्नेंट? ओह ये कुछ तो दोनों ऐसे हो रही है जाने कितना बड़ा महान काम कर दिया हो। बेटा प्रेग्नेंट ही हुई हो है, इसमें क्या ही जग जीत लिया जो है हंस के दिखा रही हो। हर तीसरे ब्लॉग में तो तुम दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हो। ऐसा क्या इसमें न्यू क्या है? मतलब इनके घर में अगर कंटेंट ना हो ना तो ये प्रेग्नेंट होने का ढोंग करने लगेंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं। लोगों को देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को अब एक नया रूल बना ही देना चाहिए कि 2 बच्चे से ज्यादा किसी को भी बच्चा नहीं करना है। 2 बच्चे से ज्यादा जिसके बच्चे हो गए तो उनका ब्लॉग चैनल बंद कर दिया जाएगा, ताकि वो लोग मजदूरी करके कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो पता चले कि मजदूरी करके बच्चों को पालने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि इनको तो मेहनत लग नहीं रही है भाई। फोन उठाना है, सुबह उठ के बता देना कि हेलो गाइस हम उठ चुके हैं, अब हम खाना खाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, फिर चौथे ब्लॉग में फिर प्रेग्नेंट होके दिखाएंगे, फिर कंटेंट नहीं, अगर उस पर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर 5वें ब्लॉग में हम अरमान की शादी करा देंगे और फिर भी अगर व्यूज नहीं आएंगे तो 6ठे ब्लॉग में पायल तो रो ही देगी, अपना नारी बनी जाएगी कि पायल मुझसे प्यार नहीं करती, कृतिका मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा नौटंकी कर देगी 6ठे ब्लॉग में। तो हम तो व्यूज ऐसे ला लेते हैं, हम ऐसे बच्चे पाल लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर अगर हस्बैंड किसी और औरत के प्यार में पड़ गया है और उसके लिए पागल हो गया, अपनी बीवी को छोड़ने की बातें कर रहा है, तो उसको कैसे सुधारे? आसान तरीका है, हस्बैंड के मुंह पे 4 लाख और जिसके साथ फंसा है उसके मुंह पे 4 लाख। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि कृतिका दीदी आपके मुंह पे 4 लाख, पायल दीदी को मार देना चाहिए था तो अरमान शायद सुधर जाता। पर उस टाइम भाई पायल दीदी को भाई अरमान की बेरोजगारी दूर करनी थी, व्यूज नहीं आ रहे थे तो ऐसा ढोंग करना पड़ा, 2 बीवी लानी पड़ी। फिर ये दोनों सेम कपड़े पहन करके रील्स पे टिकटॉक पे नाचती थी तो लोग देखने लगे अरे ये झांटू से मतलब ऐसे सांड जैसे मुंह के आदमी की 2 बीवियां हैं, तो लोग देखने लगे और इन पे व्यूज आने लगे और पैसे आने लगे इनके पास, तो ये अमीर हो चुकी। फिर भाई अब बाद में पता चला कि अरे ये बकलो जैसे आदमी की 2 बीवियां हैं, एक ये चपड़गंजू सी और एक ये हथनी सी। मतलब इस तरह करके लोग देखने लगे। फिर इनका ब्लॉग चैनल आ गया, यूट्यूब चैनल आ गया, अब 10-15 इनके चैनल बच चुके हैं। बच्चों का अलग चैनल बना है, वीडियो का अलग चैनल बना है, पति का गाना चैनल अलग बना है। मतलब इस तरह करके अब इनका घर चलने लगा है। अब घर चलने लगा है तो कभी कभी व्यूज नहीं आते तो ये सारी नौटंकी कर देती हैं ये लोग। एल्विश आपको खाना आता है? मुझे खाना आता है। क्या क्या? सब खाना आता है मुझे, रशियन भी खा लेता हूँ मैं। रशियन? कि भाई एल्विश भाई को ऐसे फंसाओ मत। एल्विश भाई को ध्रुव राठी ने औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखा दिया है। बात ही मत करो, ये जो ग्रुपिज्म होके जो वोटिंग हो रही है ना। हाँ क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ अपने थॉट्स रखो भाई। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी, जो मेरा गेम प्ले है कहीं ना कहीं काम कर रहा है। भाई
वो सस्ता नशा चढ़ा हुआ है बिग बॉस की फोटोकॉपी बनाने का। मतलब ये कोई भी चैनल बना दे रहे हैं बिग बॉस की तरह, जैसे ये पता नहीं क्या थिएटर बनाए हुए हैं, मतलब क्रिएटर की थिएटर नाम है इसका। इसमें यूट्यूबर 4-5 यूट्यूबरों को घुसा दिया है जो गाली गलौज करते थे यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे गाली गलौज करके फेमस हो चुके हैं, तो उनको घुसा दिया उसमें जन्नत वन्नत भी आई हुई है। ये आपस में पता नहीं क्या बिग बॉस की तरह वो एक दूसरे को गेम खेले जा रहे हैं, मतलब नाम कुछ और रख दिया है पर बिग बॉस वाली हरकतें करे जा रहे हैं। मतलब क्या एक दूसरे को क्रिएटर का पता लगा रहे हैं, उसी तरह गेम खेले जा रहे हैं। अरे भाई सीधे सीधे बिग बॉस की फोटोकॉपी नाम रख दो ना, बिग बॉस की तरह ही जब शो बनाना है तो। ये पूर्वा झा और अपूर्वा, पता नहीं पूर्वा झा पता नहीं कौन है, ये दोनों का नाम सेम ही लगता है मेरे को। ये दोनों मतलब एक तो सही है, लड़की थोड़ी बस गाली वाली देती है, लड़का सही है। लड़का मतलब किसी की वीडियो देख करके एआई की तरह, जैसे एआई किसी की नकल कर देता है ना, मतलब नकल कर देता है, मतलब वो मतलब जैसे भोजपुरी मूवी में पवन सिंह है वो मतलब अलग ही लेवल का नीचता टाइप का वो बनाता है, तो मतलब उसकी थोड़ी एक्टिंग करके रोस्ट कर देते हैं। उनका नाम पूर्वा झा की पता नहीं कुछ भी हो भाई, मैं नहीं जानती हूँ, पर थोड़ा बहुत उनकी वीडियो देखिए, मैं नाम नहीं पता मेरे को, शायद पूर्वा झा ही है। एक लड़की का नाम अपूर्वा है, उसका पूर्वा झा है, यही होगा। कुछ नहीं चल रहा है बहन से। बोल भी क्या चल रहा है? दिखने में बैठी है वो, तो तुम यहाँ बैठे हो इसके साथ, तो जब तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें छू रही है तो बोलना सीधे सीधे। तो बोला तो मैंने। आग लगा के मजा आया, लड़ो और लड़ो, थोड़ा और लड़ो, लड़के अलग ही हो जाओ। मैं तो खुश हूँ, मुझे तो मजा ही आ रहा है। सब तो ठीक है पर ये कच्चिस बिग बॉस में गोरी कैसे लग रही थी, और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान से निकली हो। भाई ऐसा लग रहा घड़ी साबुन से मुंह धो दिया जाए ना तब भी दिखे ही ना ये। मतलब इतनी ज्यादा काली मेकअप करने के बाद भी काला मेकअप करती है क्या भाई? भाई तुम्हें पता है बिग बॉस में जब तुम थे तो मैंने तुम्हारा सपोर्ट करा था, तभी तो मैं हार गया। तुम जिसका सपोर्ट करते हो हार जाता है। ये हार के भी खुश है और एल्विस भाई बिग बॉस जीतने के बाद भी दुखी थे। मतलब जैसे ही बिग बॉस से जीत के बाहर निकले थे इनके जिंदगी में ऐसा कलह मचा हुआ था भाई, ये सोच रहे थे कि मैं क्यों गया बिग बॉस में। मतलब भाई तांडव रच गया था इनकी जिंदगी में। मतलब कभी कहीं फंस जा रहे थे, कभी कहीं फंस जा रहे थे भाई। मतलब बुरा लग रहा था यार। मतलब कोई इंसान ऊपर पहुंच जाता है तो लोग उसकी टांगे खींचने लगते हैं। ऐसी ही है दुनिया, ऐसी है दुनिया। कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है ना तो दुनिया उसे पीछे खींचने लगती है। पर वो इंसान भी चालाक होता है, वो ऊपर ही झाल मतलब कुछ पकड़ के ऐसे टंग जाता है कि ले भाई तुम लोग चाहे कितना भी पैर नीचे आ जाएंगे पर मेरा धड़ ऊपर ही रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बेइज्जती हुई। पागल हो गया क्या? दिमाग चल गया क्या? क्या हुआ? कैमरा क्या हुआ? दिमाग खराब है क्या? झूठ मत बोल, सच। तेरा दिमाग खराब है लक्ष्य? कितनी बड़ी बात बोल रही है तू। इसीलिए तू बाहर जाती है कॉफी पीने। मुझे बोल के जाती है दीदी कॉफी पीने का मन है। किसके पास जाती है भाई? कैमरा तो बंद। कैमरा क्यों बंद हो है? जब हमारे घर का सारी चीजें पता है लोगों को तो ये भी पता होनी चाहिए। एक मिनट मुझे चीकू पापा को बुला। नहीं पागल है क्या? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा? एक बार चीकू पापा को आन दे, उनसे बात करेंगे। मम्मी पापा को भी बताना पड़ेगा इतनी बड़ी बात है। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ घर, और घर पहुंचते ही भाई अभी तक तो दोनों बीवियां ही प्रेग्नेंट हो रही थी, अब लो भाई नौकरानी भी प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब भाई ये कंटेंट बनाने के लिए किसी को भी प्रेग्नेंट कर सकती हैं। कुछ दिनों बाद अपने घर के कुत्ते को भी प्रेग्नेंट कर देंगे। मतलब उनके घर में कुत्ता है शायद होगा, मतलब ये कुछ भी कर सकती हैं ये लोग। मतलब कंटेंट बनना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, व्यूज आने चाहिए। शॉकिंग न्यूज देंगे तभी तो ऑडियंस आके देखेगी कि अरे कैसे हो गई, अरमान भाई ने कुछ कर दिया क्या? भाई अरमान तो अब क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए बोलूंगी कि अरमान जी ने मुझे गोलू पायल दी के बराबर रखा हमेशा। उन्होंने कभी भी अरमान भाई ने बराबर रखा तो बराबर तुमको प्यार भी तो दिया, तभी तो तुम कृतिका दीदी और पायल दीदी को खूबसूरती नहीं खुशखबरी दे रही हो उनको कि देखो तुम्हारे घर में 5वीं खुशखबरी आने वाली है मेरे थ्रू। अब आओ तीसरी तो विवाह तो हो ही गया। मतलब पहले ही भी अरमान की बीवी थी, उसको डिवोर्स दे करके इन दोनों से विवाह किया, फिर अब चौथी बीवी बनने के लिए तैयार ही है। अब देखो किस दिन चौथा व्लॉग आता है कि लो अरमान ने चौथी शादी कर ली। ये प्रैंक वाला नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस वाला है। मैं ये ट्रेडर्स देख तो नहीं रहा, बट एक दो रील आ गई। इन्होंने कैसी वो कास्ट कर रखी है चीजें, बदतमीज चीजें कास्ट कर रखी है भाई ट्रेडर्स वाले ने। तो एक उसमें एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है भाई, वो किसी को कुछ भी बोलती रह रहा है। इसकी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को लगा था कि चल मुंह से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। ये खैर विक्टिम कार्ड भी खेल रही थी वो, बट छोड़ो। पर अब पता लगा मुझे वो रील में देख के तो सच में बदतमीज है भाई। मतलब इतना डेस्परेट है कुछ बोलने के लिए, बस बोलना है।
और वो जो भी बोलती हो उसके मुंह से तो ऐसा लगता है कि क्या तमीज लड़की है भाई। तुम्हें पता ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अजीब सी है। सही कह रहा भाई, गाली गलौज करती है वो, पर अपने दोस्त के पीछे घूमकर सिस्टम नहीं करती। मतलब लक्ष्य भाई भी फेमस है, पर पहले एल्विस भाई फेमस थे ना, ये लक्ष्य भाई उनका साथ देते थे, मतलब साइड रोल प्ले करते थे। जैसे एल्विस भाई, कुछ हीरोइन लोग होती नहीं, कुछ हीरोइन मतलब हीरोइन लोग जो होती हैं बीच में नाचती हैं तबड़क तबड़क, और बैकग्राउंड में और भी लड़कियां नाचती रहती हैं, वैसा ही कैरेक्टर लक्ष्य भाई प्ले कर रहे थे। पर जब से ये बिग बॉस OTT 2 में गए हैं, जिसमें बड़ा पाव गर्ल आई थी, तो उसके थ्रू मतलब बड़ा पाव गर्ल के थ्रू फेमस नहीं हुई है, मतलब एल्विस भाई के दोस्त के थ्रू हम लोग जानते थे। पर बाद में वहाँ पता चला कि इनका नाम लक्ष्य है। लक्ष्य जो एल्विस के बैकग्राउंड में काम करते थे, मतलब एल्विस के दोस्त के थ्रू, मतलब दोस्त हैं उनके, मतलब बाद में पता चला कि इनका नाम लक्ष्य है। नहीं तो एल्विस के दोस्त के नाम से ही ज़्यादातर दुनिया जानती थी। अब जान चुकी है दुनिया कि हाँ इनका नाम लक्ष्य है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। अब पहले एल्विस के लक्ष्य को प्राप्त करवाया, अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।